नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। दोस्तों मैं पंकज इंडियन जीके सीरीज में आज आपके साथ बात करने वाला हूं भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। तो दोस्तों जितने भी अपकमिंग अभी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले आने वाले 10 मिनट के अंदर आप अपने एग्जाम में 1 नंबर सिक्योर करने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस इन इंडिया, भारत के प्रमुख दर्रे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे स्टेट वाइज, हम एक स्टेट पकड़ेंगे, उसके बारे में हम इंटरेस्टिंग ट्रिक जानेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उस ट्रिक को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको याद किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के लिए अगर हम ट्रिक की बात करें कि किस ट्रिक से आप इस स्टेट के दर्रों को याद रख सकते हैं, तो आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, आपको ट्रिक में याद रखना है जमूरे के काबू में है जो पीर बना। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग वो पंचलाइन है जिससे आपको याद रखने हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। एक बार से फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कैसे, कहां, किस शब्द से आपका कौन सा दर्रा निकल के आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जमूरे से आपका वर्ड निकल के आएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू से आपको पता लग रहा है कि हम किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, जमूरे से वर्ड है जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आपका वर्ड आ रहा है काबू, जो यूजफुल होने वाला है। तो जो आपका कास वर्ड है इससे आपका पहला दर्रा आएगा काराकोरम। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा आपका पहला इंपॉर्टेंट दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में आता है। नेक्स्ट जो आपका बू वर्ड है, यहां से आपका निकलेगा सेकंड इंपॉर्टेंट दर्रा, वो है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वर्ड के ऊपर, जो से आपका बनेगा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है पीर, पीर वर्ड से आपके लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट दर्रा है यहां पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट बना वर्ड से आपके लिए क्या आएगा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों ये हैं वो 5 इंपॉर्टेंट दर्रे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जल्दी से एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं पंचलाइन को, और मैं कुछ विशेषताएं बताने वाला हूं इन सभी दर्रों की कि क्यों ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका पंचलाइन थी जमूरे के काबू में है जो पीर बना। जमूरे से आपका निकला जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। का से आपका काराकोरम दर्रा है, बू से आपका बुर्जिल दर्रा है, जो से आपका जोजिला दर्रा है, पीर से आपका पीर पंजाल दर्रा है, और बना से आपका बनिहाल दर्रा है। तो आइए अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। इसकी ऊंचाई है 5624 मीटर्स, 5624 मीटर। और ये किन जगहों को जोड़ता है, ये भारत और चीन के बीच में स्थित है काराकोरम दर्रा। ये सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान में रखनी है ये बातें भी। किसको जोड़ता है, ये भारत और चीन को जोड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुर्जिल दर्रे की। बुर्जिल दर्रे की विशेषता है कि ये भारत और मध्य एशिया को जोड़ता है, मध्य एशिया को जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह के बीच में कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट पीर पंजाल दर्रे की विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग की अगर बात की जाती है, भारत की सबसे नाम क्या है, पीर पंजाल सुरंग। जो सुरंग है उसी का नाम क्या है, टनल का नाम है पीर पंजाल टनल। तो ये जो आपकी सुरंग है वो कश्मीर के पीर पंजाल दर्रे में आती है। तो यही इसकी विशेषता कि भारत की सबसे लंबी है जम्मू कश्मीर में है। किस दर्रे में आती है,
बंजाल दर्रे में आती है। नेक्स्ट है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो यहाँ की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। तो दोस्तों इस सुरंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। कुछ टाइम पहले ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग थी। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, पिछले में मैंने बात करी रेल सुरंग की, अभी मैं बात कर रहा हूं सड़क सुरंग की। तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, आपने इनको डिफर करना है। तो जवाहर सुरंग कुछ समय पहले तक भारत सबसे लंबी सड़क सुरंग हुआ करती थी, उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये किस दर्रे में आती है? बनिहाल दर्रे में। वर्तमान समय में अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी सुरंग की तो वो है चेनानाई बासरी, वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पर आज हम बात कर रहे हैं दर्रों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर से ये आपके इंपॉर्टेंट दर्रे हैं और ये आपका पहला ट्रिक है जिससे आप इस स्टेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड स्टेट के बारे में। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां से दर्रों के बारे में पूछा जा सकता है, तो सेकंड स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो वैसे तो जब मैंने आपको स्टैटिक जी के पार्ट में उत्तराखंड पढ़ाया था तो वहां भी मैंने यहाँ के जो दर्रे हैं उनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि 3 दर्रे हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में वहां से पूछा जाए। आज रिपीट कर देते हैं फिर से। ट्रिक आपको क्या याद रखना है? ट्रिक आपको याद रखना है हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। दूसरी पंचलाइन है दोस्तों दूसरे स्टेट के लिए, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। तो हेमा मालिनी आप जानते हैं ये एक हीरोइन है, पुरानी फिल्म्स के अंदर इन्होंने काफी सारी फिल्में की हैं, काफी फेमस है हेमा मालिनी। तो क्या है? साइलेंट रहने वाला है, इसका कोई यूज नहीं है, सिमिट्री लाने के लिए इसको यूज किया गया है। इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास मालिनी। तो मालिनी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपका मां से लिखेगा, बनेगा माना दर्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बनेगा ली से लिपुलेख दर्रा। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा इंपॉर्टेंट दर्रा है यहाँ नीति दर्रा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो उत्तराखंड से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। इनमें से भी अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करें तो वो है माना दर्रा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपकी एक धार्मिक यात्रा होती है, मानसरोवर झील की यात्रा होती है, तो उसमें किस दर्रे से होके गुजरते हैं? जो आपके तीर्थ यात्री होते हैं वो माना दर्रे से होके गुजरते हैं। किस यात्रा में? मानसरोवर। मानसरोवर यात्रा के दौरान माना दर्रे से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। मानसरोवर झील यात्रा जो है वो किस दर्रे से होके जाती है? माना दर्रे से होके जाती है। यहां जो आपका वर्ड है उत्तरी वो आपका डिकोड करता है उत्तराखंड के बारे में। और दर्रे जो आज का हमारा टॉपिक है कि उत्तराखंड के दर्रों की बात की जाए मां मालिनी, और मालिनी से आपके 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। तो ये इनकी विशेषता थी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा है हमारा। तो थर्ड वन की अगर हम बात करें तो ये है आपका हिमाचल। हिमाचल की बात कर लेते हैं पहले। हिमाचल कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है कि हिरोशिमा के बारे में आपने सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी है ना। हिरोशिमा कहाँ है? ये जापान के अंदर है। हिरोशिमा बड़ा है, हिरोशिमा बड़ा शहर है या हिरोशिमा बड़ी जगह है या बड़ा है। तो यहां से आपके इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हिमाचल के अंदर हैं। सबसे पहले ही से आपका हिमाचल की हम बात कर रहे हैं अब हिमाचल के बारे में। तो सबसे पहले रो वर्ड है, रो से आपका आएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शी से, तो ये है आपका शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। फर्स्ट वन हो गया, सेकंड वन हो गया। थर्ड वन की अगर हम बात करें तो मां वर्ड से आपका निकल के आएगा मनीरेंग, मनीरेंग
दर्रा। और लास्ट वन और इंपॉर्टेंट वन, फोर्थ वन आपका है बड़ा से बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो ये चार इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो हिमाचल से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो अगर आप एचपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे ही दर्रों को डिटेल में पढ़ना है, पर फिर भी ये चार काफी इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए इनकी विशेषता की बात करें। अगर हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की, तो ये है आपका लाहौल और कुल्लू के बीच में, या लाहौल और कुल्लू क्षेत्र को जोड़ता है कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शिपकिला दर्रे की, तो शिपकिला में स्पीति और आपका लाहौल क्षेत्र को जोड़ता है आपका शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मनीरेंग दर्रा, ये आपका स्पीति और किन्नौर को जोड़ता है, स्पीति और किन्नौर को जोड़ता है। यहां आपको एक और चीज और ध्यान में रखनी है कि जो मनीरेंग आपकी चोटी है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है, और जो दर्रा है वो किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? स्पीति और किन्नौर क्षेत्र को जोड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बारालाचा की, तो ये दर्रा भी स्पीति और लाहौल क्षेत्र को जोड़ता है, स्पीति और लाहौल के बीच में ये दर्रा आपका आता है। तो ये है इंपॉर्टेंट दर्रे आपके हिमाचल के लिए। और ट्रिक था क्या? हिरोशिमा बड़ा है। हिरोशिमा में रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, मनीरेंग दर्रा और बारालाचा दर्रा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले ट्रिक के बारे में, अगले स्टेट के बारे में हम बात करते हैं। तो अगला स्टेट है आपका सिक्किम। सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम के लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है? सिक्किम के लिए आपको ट्रिक याद रखना है कि नाथू राम को सिक्किम में जेल हुई। नाथूराम को सिक्किम में जेल हुई। यहां आपके लिए दो ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन है आपका नाथुला दर्रा, और सेकंड वन है आपका जैलेपला दर्रा। तो ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जहां से सिक्किम के अंदर, जहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर यहां हम बात करें नाथुला दर्रे की, तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में स्थित है, भारत और चीन के बीच में ये दर्रा भी आपका स्थित है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में। तो अगला जो हमारा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो यहां भी आपके अरुणाचल में भी आपके दो तीन इंपॉर्टेंट क्या है? माउंटेन पासेस है जहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें यहां के लिए ट्रिक की, तो ट्रिक है अरुण ने बीज बो दिया। अरुण ने क्या किया? अरुण ने बीज बो दिया। तो जो आपका वर्ड है अरुण, वो आपका स्पेसिफाई करेगा स्टेट, अरुणाचल के बारे में बात करने वाले हैं। और बाकी आपके वर्ड जो हैं वो साइलेंट हैं। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बो दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं बो से बनेगा आपका बोमडीला दर्रा। नेक्स्ट आपका बनेगा दीफू दर्रा, और थर्ड वन और लास्ट वन है आपका यांग याप दर्रा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो बोमडीला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। भारत और तिब्बत के सीमा क्षेत्र को जोड़ता है बोमडीला दर्रा। दीफू की अगर बात की जाए तो ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। और अगर हम बात करें यांगयाप दर्रे की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे करती है। और ये जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। यहाँ दो विशेषताएं आपको यांगयाप दर्रे
ध्यान में रखनी है, भारत और चीन के बीच में है। और दूसरी विशेषता क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, यांग प्रवेश करती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके दर्रे कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी तक हमने कवर किए हैं कौन कौन से, कितने स्टेट हमने कवर लिया, हमने कवर किया है एक JNK के बारे में हमने ट्रिक जानी है, उसके बाद हमने HP के बारे में जानी है, उत्तराखंड के बारे में हमने बात कर ली है, उसके बाद हमने सिक्किम के बारे में बात करी, और नेक्स्ट हमने अरुणाचल के बारे में बात करी है। 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट स्टेट है। मैक्सिमम जो आपके दर्रे हैं वो इन्हीं 5 स्टेट में आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एक छोटे छोटे 1 2 2 दर्रे हैं कुछ अन्य राज्यों में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आता आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो दर्रे हैं उनके लिए 2 दर्रे आपके महाराष्ट्र में आते हैं। उनके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, कुछ छोटे छोटे से मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको रखना है याद, मुन्ना खाए थाली में, मुन्ना खाए थाली में, मुन्ना खाए थाली में। तो यहां से आप याद रखेंगे महाराष्ट्र का पहला दर्रा वो क्या है, थाल घाट। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रे की अगर बात करें कि ये कहां किन जगहों को जोड़ता है, तो ये वर्ड है मुन्ना। मुन्ना से आपका एक आएगा मुंबई और दूसरा आएगा आपका नागपुर। मुन्ना और मुंबई और नागपुर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, थालघाट दर्रा जोड़ता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है यहां, पूनम ने मुंबई, पूनम ने मुंबई जाने में भोर कर दी, भोर कर दी। तो यहां से आप आपका दूसरा महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट जो दर्रा है उसको ध्यान में रखेंगे। दर्रे का नाम है भोरताल, भोरताल, भोरताल दर्रा। भोरताल दर्रे की बात तो ये किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, ये जो है आपका पुणे और मुंबई, पुणे और मुंबई को जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 दर्रे होते हैं आपके, एक थालघाट दर्रा है और दूसरा भोरताल दर्रा है जो महाराष्ट्र के अंदर आता है। इनको पश्चिमी घाट के दर्रे भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं आपका, एक थालघाट दर्रा है और दूसरा आपका भोरताल जो दर्रा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले स्टेट की। तो अगला स्टेट है आपके पास राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में भी आपका एक ही दर्रा है जिसको आप सीधा ध्यान में रखेंगे, वो है गोरन, गोरन घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा। ये दर्रा जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी में आता है। और कहाँ स्थित है, ये है आपका राजस्थान के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में आता है, मणिपुर में आता है। सिंगल सिंगल है इसलिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। तुजू दर्रा कहां आता है, मणिपुर में आता है। और ये किसको जोड़ता है, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार को जोड़ता है आपका तुजू। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा वो है आपका खैबर दर्रा। खैबर दर्रे के बारे में आपने जरूर सुना होगा, खैबर दर्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि खैबर दर्रा सबसे पहले तो है कहां स्थित, ये है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये स्थित है। और ये जो दर्रे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में आए, किस दर्रे से होते हुए आए थे, वो आए थे खैबर दर्रे से होते हुए भारत में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। यहां मैंने आपको बताया 5 स्टेट के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उसके अलावा एक राजस्थान के दर्रे की बात करी, एक मणिपुर के दर्रे की बात करी और एक हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के दर्रे की बात करी। तो ये छोटा सा लेक्चर था। आई थिंक आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, आपने 1 नंबर अपना जरूर सिक्योर कर लिया होगा। तो
यहीं पे मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।